हेलो दोस्तों, माय नेम इज यश। तो अपन अपने बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न देख रहे थे एंड अभी तक अपन 6 पैटर्न देख चुके हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन अपना 7th पैटर्न देखेंगे। तो चलिए चलते आईपैड पे और उसको समझते हैं। अब जो अपना 7th पैटर्न है उसे अपन बोलते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। ये क्या बोलता है पहले वो समझ लेते हैं। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न्स passes a request along with a chain of handlers until one of them handles it। ये समझने में बहुत ईजी है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है और अगर हमारा एम्प्लॉय है वो किसको रिपोर्ट करता है, मैनेजर को करता है। मैनेजर किसको रिपोर्ट करता है, डायरेक्टर को करता है। और डायरेक्टर किसको रिपोर्ट करता है, सीईओ को करता है। तो ये हमारी हायरार्की हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एम्प्लॉय है उसको क्या है, लीव की रिक्वेस्ट भेजनी है। अब वो क्या करेगा, अपनी लीव की रिक्वेस्ट अपने मैनेजर को भेजेगा। अब या तो मैनेजर उसे अप्रूव कर देगा, उसने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो जो उसकी रिक्वेस्ट है वो आगे चली जाएगी। आगे मतलब मैनेजर के थ्रू चली जाएगी वो डायरेक्टर के पास। अब डायरेक्टर क्या कर सकता है, इधर डायरेक्टर उसको अप्रूव कर सकता है और अगर डायरेक्टर ने उसको अप्रूव नहीं किया तो वो फर्दर आगे चली जाएगी सीईओ के पास। एंड जो सीईओ है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा कि वो उसे या तो अप्रूव करे या फिर उसे डिक्लाइन करे। यही दो ऑप्शन होंगे उसके पास। वो आगे किसको नहीं भेज सकता क्योंकि उसके आगे अब कोई बचा नहीं है। तो ये होती है हमारी चेन ऑफ हैंडलर्स। हमारी लीव रिक्वेस्ट सबसे पहले गई मैनेजर के पास, फिर डायरेक्टर के पास एंड देन सीईओ के पास। तो इस तरीके से ये 3 बन गए हमारे हैंडलर्स। अब इसको कोड कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। पहले उससे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर पैटर्न को नहीं समझते तो प्रॉब्लम क्या आती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो लीव है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कितने डेज के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर मैंने 5 डेज से कम के लिए अप्लाई करना चाहा तो मेरे मैनेजर पे अथॉरिटी है कि वो उसको अप्रूव कर सकता है। अगर लेस देन 10 डेज है तो डायरेक्टर के पास है और उससे ज्यादा है तो सीईओ के पास है। तो हमें इस तरीके से इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेगी अगर हम चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, हार्ड कोडेड लॉजिक। इसका मतलब ये हार्ड कोडेड कंडीशन है, कल को हमें चेंज करना हो तो हमें अपने एक्चुअल लॉजिक में चेंजेस करना होगा। और अपन कहेंगे टाइट कपलिंग, इनकी जो कपलिंग है वो बहुत टाइट कपलिंग है। देन डिफिकल्ट टू एक्सटेंड, कल को हमें अगर और कंडीशन ऐड करनी है तो हमें इसी पर्टिकुलर में ऐड करना पड़ेगा और हर जगह वो ऐड करना पड़ेगा। दैट इज वाई हार्ड टू एक्सटेंड एंड टू मेनी इफ एल्स। वो आप देख ही चुके हैं कि हमारे पास टू मेनी इफ एल्स कंडीशन है विच इज नॉट अ गुड वे टू स्केल द कोड। तो ये हमारी कुछ हो जाती है प्रॉब्लम्स। अब इसका कोर आइडिया क्या है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले हैंडलर 1 के पास जाएगी। इन दिस केस हमारी रिक्वेस्ट थी लीव। जो लीव रिक्वेस्ट है जो एम्प्लॉयर ने रेस करी है वो हमारी गई हैंडलर 1 विच इज गोइंग टू बी अ मैनेजर, देन डायरेक्टर, देन सीईओ और उसके ऊपर कोई और होता तो उसके ऊपर भी जाती। तो इस तरीके से हमारी रिक्वेस्ट पास होती है। इसका कोड देखते हैं अब। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक हैंडलर का कोड। हमारा जो हैंडलर है इसको अपन बोलते हैं बेस हैंडलर। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर अपन ने सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर करके एक अपना क्लास वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने एक सेट नेक्स्ट करके फंक्शन या मेथड बनाया हुआ है। उसका काम क्या होता है कि वो एक हैंडलर लेता है और नेक्स्ट हैंडलर के अंदर डाल देता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके किसी भी मेथड को कॉल कर रहे हैं तो विच इज वेल एंड गुड, वो मेथड कॉल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करा है कि इसी ऑब्जेक्ट में जो किसी भी क्लास का हो सकता है हमने एक नेक्स्ट क्लास करके मान लो एक वेरिएबल बनाया। अभी आप नेक्स्ट हैंडलर को नेक्स्ट क्लास से समझ लो कि अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा सक्सेसफुली नहीं काम कर पाया तो जो नेक्स्ट क्लास है आप उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करो, तो उसके मेथड को कॉल करो। अगर वो नहीं कर पाया तो नेक्स्ट क्लास के मेथड को कॉल करो। तो इस तरीके से हमारी हैंडलर्स की चेनिंग हो रही है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि सेट नेक्स्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, अपना हैंडलर भेजेंगे विच इज गोइंग टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड उसको नेक्स्ट हैंडलर में कर देंगे सेट। जैसे उसको नेक्स्ट हैंडलर में सेट कर देंगे हमारा जो नेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको कर देंगे रिटर्न एंड उसके ऊपर सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज चेनिंग। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास क्या होगी, नेक्स्ट होगी हमारे पास मैनेजर और ये हमारा कॉन्क्रीट लॉजिक होगा क्योंकि हमारे पास जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है एंड सीईओ है। मैनेजर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक हैंडल करके मेथड बनाया, वो आप देख सकते हैं यहां से आ रहा है। तो हमने हैंडल करके एक मेथड बनाया जिसके अंदर हमने डाला कि अगर हमारी 5 डेज या उससे लेस डेज की रिक्वेस्ट है तो आप अप्रूव कर दो। अगर उससे ज्यादा की है तो आप नेक्स्ट हैंडलर चेक करो पहले तो अवेलेबल है कि नहीं। अवेलेबल है तो नेक्स्ट हैंडलर का जो हैंडल मेथड है कॉल कर दो और वो हैंडल मेथड हुआ ये। अब नेक्स्ट हैंडलर हमारा डायरेक्टर होगा इस केस में, डायरेक्टर के पास भी हैंडल है। ये जो नेक्स्ट हैंडलर है हमने विद द हेल्प ऑफ सेट नेक्स्ट जो हैंडलर है वो नेक्स्ट हैंडलर में वैल्यू डाली है। ये हैंडलर क्या है, डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब हमने बोला सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर डॉट हैंडल
तो डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, क्योंकि ये हमारा डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर का हैंडल कॉल हुआ और हमारी सेम रिक्वेस्ट गई विच इज गोइंग टू बी जितने नंबर ऑफ डेज की लीव चाहिए। अगर लेस देन 10 डेज है, करेक्ट है, तो डायरेक्टर ने अप्रूव कर दी, वरना नेक्स्ट हैंडलर के पास जाएगी विच इज गोइंग टू बी सीईओ, एंड सीईओ ने हमेशा सारी रिक्वेस्ट अप्रूव करनी ही है। तो ये हमारे हो गए कॉन्क्रीट लॉजिक, कॉन्क्रीट हैंडलर्स। नेक्स्ट हमारा आएगा क्लाइंट कोड। अब क्लाइंट कोड अपन देखते हैं कैसे काम कर रहा है कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का, एक ऑब्जेक्ट बनाया डायरेक्टर का और एक ऑब्जेक्ट बनाया सीईओ का। अब मैनेजर में हमने कॉल किया सेट नेक्स्ट। अभी जो सेट नेक्स्ट है इसके अंदर पास करें डायरेक्टर ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं, ये जो सेट नेक्स्ट है इसके अंदर मैंने क्या पास किया, डायरेक्टर का ऑब्जेक्ट, पर जो सेट नेक्स्ट है वो था मेरा मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, और मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूँ सेट नेक्स्ट। दैट मीन्स ये जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा वेरिएबल होगा मैनेजर क्लास के अंदर, एंड दैट मीन्स मैंने जो मैनेजर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है उसकी वैल्यू रख दी मैंने डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और फिर मैंने उसके ऊपर सेट नेक्स्ट लगाया। अब आप ये देखिए कि ये जो मेरा सेट नेक्स्ट था तो मेरा रिटर्न कर रहा है हैंडलर। हैंडलर क्या है, ये मेरा डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये मेरा अगर डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट है दैट मीन्स ये मेरा डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और अब मैं डायरेक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट पे सेट नेक्स्ट कॉल कर रहा हूं। दैट मीन्स अब जो मेरा सेट नेक्स्ट है ये डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कॉल कर रहा हूं, तो ये जो नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा डायरेक्टर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है, और यहाँ पर सीईओ का हैंडलर जा रहा है, सीईओ का ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो ये जो हैंडलर है इसके अंदर होगा सीईओ का ऑब्जेक्ट, एंड मैं रिटर्न कर दूंगा सीईओ का ऑब्जेक्ट। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन वो देखते हैं कि मैंने बोला मैनेजर डॉट हैंडल 8 डेज की लीव। अब सबसे पहले क्या होगा, मैनेजर के हैंडल में जाएगा, तो जो मैनेजर का हैंडल है ये जो रिक्वेस्ट है ये अपनी लेस देन या इक्वल टू 5 नहीं है, तो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर पे जाएगा। अब ये जो सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स जब ये हैंडल कॉल हो रहा है तो मैं इस पर्टिकुलर मेथड पे आ गया हूँ विच इज अ डायरेक्टर क्लास का मेथड। मैं इसके हैंडल पे जाऊंगा तो क्या रिक्वेस्ट मेरी लेस देन 10 डेज है विच इज करेक्ट, तो डायरेक्टर ही इसे अप्रूव कर देगा। लेकिन अगर इफ इन केस मेरी जो रिक्वेस्ट है 11-12 डेज की होती तो उस केस में हम दोबारा सेल्फ डॉट नेक्स्ट हैंडलर पे जाते, और जो डायरेक्टर क्लास का नेक्स्ट हैंडलर है ये मेरा सीईओ का ऑब्जेक्ट है, और फिर हम उसके हैंडल में जाते एंड सीईओ हमारी सारी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देता। तो इस तरीके से हमारा फ्लो काम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो हमारी रिक्वेस्ट का क्या फ्लो है कि रिक्वेस्ट पहले मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर अप्रूव कर देगा तो ठीक है, नहीं तो सीईओ के पास। हमारे इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले लूज कपलिंग। हम जो अपनी चेनिंग है उसे कैसे भी अरेंज कर सकते हैं कि पहले सीईओ फिर डायरेक्टर, पहले डायरेक्टर फिर सीईओ, हायरार्की को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। उसमें अपन डिफरेंट लॉजिक्स भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल चेन वो आपने देख ही लिया, हमारा कोड काफी क्लीन हो गया, इफ एल्स कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, और स्केलेबल भी हो गया, कितनी भी चेनिंग कर सकते हैं। इसके यूज केसेस क्या होते हैं कि जो हमारे मिडलवेयर सिस्टम होते हैं जेंगो या एक्सप्रेस में, हम वहां पर इन्हें यूज कर सकते हैं। हमारी जो लॉगिंग की पाइपलाइंस होती हैं वहां पर यूज कर सकते हैं, जो रिक्वेस्ट वैलिडेशन होते हैं वहां यूज कर सकते हैं, एंड जो अप्रूवल वर्कफ्लो होते हैं जैसा कि ये आपने देखा हमारी जो नंबर ऑफ लीव थी उसको अप्रूव करने का जो हमारा वर्कफ्लो होता है हम वहां पर भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये था अपना चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन पैटर्न। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ये काफी कॉम्प्लेक्स नहीं था। अगर आपको पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.